इस फर्जी वोटर लिस्ट में जो और तहसील के अधिकारियों ने उसे गलत कर दिया। नाजरीन, उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो डाटा मिसमैचिंग या अनमैपिंग की एक भारी गलती की गई है और डाटा मिसमैपिंग की इसी समस्या को लेकर के हर तरफ ग्रामीण परेशान नज़र आ रहे हैं। अब जैसे जैसे इसके बारे में गहन समीक्षा की गई, एक नई खोज ये सामने आई है कि जब सर्वे का ऑर्डर हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, तो सर्वे के टाइम जो सर्वे हुआ था उस सर्वे में भी एक भारी कमी ये पाई गई कि इस बूथ पर, बूथ संख्या 150 पर जब पहले सर्वे हुआ, इसमें भारी कमी ये है कि इस सर्वे रिपोर्ट को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया, बल्कि इसकी जगह पर एक दूसरी वोटर लिस्ट अपलोड की गई जो मेरे इस दूसरे हाथ में है। तो ये वो वोटर लिस्ट है जो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड है, जबकि जो सर्वे हुआ था ग्रामीणों के अनुसार वो सर्वे इस पुरानी वोटर लिस्ट के अनुसार हुआ था, लेकिन जो अपलोड हुआ वो इस नई वोटर लिस्ट को अपलोड किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि हमारी वो वोटर लिस्ट जो पहले थी, पुरानी थी, जिस पर सर्वे हुआ था, वो वोटर लिस्ट सही थी और उसके सारे वोटर हमारे गांव में पाए जाते हैं, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अपलोडेड नहीं है। इस संबंध में जब इलाकाई लोगों ने एसडीएम महोदय से इसकी शिकायत लिखित तौर पर दी, तो एसडीएम महोदय ने इसके बारे में इन लोगों को कोई सही आश्वासन ना देते हुए ये कहा कि आपका डाटा भले मिसमैच है, इसको आप लोग BLO ऐप पर अपलोड करवाइए, आपके नाम से कोई नोटिस नहीं जारी की जाएगी, आपसे कोई वेरिफिकेशन के नाम पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या तहसीलदार या एसडीएम महोदय अगर ये चाहते तो अभी भी समय है, ये डाटा मिसमैपिंग का या मिसमैचिंग का जो शिकायत है वो दूर की जा सकती है। लेकिन इन्होंने लिखित जब एप्लीकेशन दिया, इसका मेरे पास एक लिखित इन्होंने जो है जो दिया वहाँ एसडीएम के यहाँ, एसडीएम ने इस पर एक रिसीविंग भी दिया कि हम आपको नोटिस जारी नहीं करेंगे। लेकिन ये बात ठीक है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक लिखित एप्लीकेशन दे दिया इनको और ये कह दिया कि आपका डाटा भले मिसमैच है, आपको नोटिस जारी नहीं की जाएगी। लेकिन कल को अगर आला हाई कमान से ये आदेश जारी हो जाए कि आपके अगेंस्ट नोटिस जारी की जाएगी, तो ग्रामीणों की परेशानी बढ़ सकती है। इसको लेकर के आज फिर ये हमारे पास आए और इसमें कुछ नई तहकीक और नई जो है जांच और समीक्षा करके ये लोग आए हैं। हम इन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या समस्या है। सर, इसमें सबसे पहले जो है आप हमें ये बताइए कि बेसिक जो आपकी शिकायत है वो क्या है, इन दोनों लिस्टों में आपको दिक्कत क्या है? सर देखिए, ये जो पहले वाली वोटर लिस्ट है इसमें क्रम संख्या 1 से लेकर 394 संख्या तक ये हमारे बगल का बूथ जो मझौआ है वहाँ के वोटर्स हैं। 395 से लेके बाकी 1030 तक जो संख्या वोटरों की है ये हमारे गांव परसा के वोटर हैं। लेकिन इसमें जो सर्वे किया गया है 711 संख्या के बाद सर्वे किया गया है। 711 संख्या के बाद जिनके नाम हैं वो इस फर्जी वोटर लिस्ट में, जो टोटली तौर पे ये फर्जी है, ये इसमें मिठौआ का मैंने एक ईपिक नंबर नोट किया, उसको डाउनलोड किया साइट पे, तो मिठौआ का बता रहा है। इसमें क्रम संख्या 1 से लेके 711 तक तो सीरियल नंबर ठीक है, बाकी 711 के बाद बीच बीच में कुछ संख्याएं छूटी हुई हैं, फिर 802 और 803 कर दिया गया है। जो संख्या छूटा है वो इस पुरानी वोटर लिस्ट में जो संख्या है उससे मैच कर रहा है, और जो इसमें संख्याएं हैं 712 तक 13 तक वो टोटली फर्जी है। अच्छा, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि इसमें वो संख्याएं जो दर्ज हैं, हाँ, जो दर्ज हैं इसमें जी, वो उससे मिसमैच आ रही हैं, हाँ, और जो उसमें छोड़ दी गई हैं, हाँ, जो उसमें छोड़ दी गई हाँ, हैं वो इसमें दर्ज है। जो इसमें छोड़ दी गई हैं वो इसमें दर्ज हैं। जो पहले जो पुरानी वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है या जो सीरियल संख्या दर्ज है वो इसमें नहीं, नई वोटर लिस्ट की सीरियल संख्या में वो दर्ज नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो ओरिजिनल थे या जो पात्र वोटर हैं उनका नाम नई वोटर लिस्ट में या जो सर्वे रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से BLOs ने लगाई थी उसमें उनका नाम दर्ज नहीं है। और ये बताइए कि जैसे मतलब जो वोटर आपके सही है, ठीक है, जैसे मान लीजिए पुरानी लिस्ट के एतबार से कुछ नाम तो गाँव में सही होंगे, हाँ, तो उसका रेशियो क्या है? उसका रेशियो यहाँ मैंने मिलाया, चेक किया
तो कम से कम लगभग 250 के नाम के आसपास हैं, जो लगभग सही के आसपास है। और उनकी संख्या ये इस फर्जी वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है, ना उनका क्रमांक संख्या है। और इसमें देखिए ना ऊपर कुछ लिखा है, सिर्फ बूथ संख्या एडिट करके लिख दिया गया है 155 इटवा भाग संख्या 150, ना इसमें कुछ है ना इसके अंदर कुछ है। अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी को दिखाया जाता है तो पहले फेज़ में वो ये कहता है कि ये कहाँ से वोटर लिस्ट उठा लाए, इसमें तो कोई नाम पता दर्ज ही नहीं है। जबकि जो असली वोटर लिस्ट है, इसमें हर पेज पे हमारा बूथ स्टेशन कहाँ है, हमारा भाग संख्या क्या है, हमारा क्रम संख्या क्या है, सब कुछ इसमें लिखा है। ये पुरानी वोटर लिस्ट में जो सही है, ये पुरानी वोटर लिस्ट सही है। और जब रीवेरीफाई के बाद वोटर लिस्ट जारी की गई, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट से मैंने ली है, ये टोटली फर्जी है। इसमें एक भी नाम हमारे गांव के लोगों से मैच नहीं कर रहा है। हाँ, जो इसमें नाम है, अगर वो संख्या हम डालते हैं पुरानी लिस्ट के एतबार से, तो दूसरे का नाम बता रहा है, टोटल मिसमैच है। अच्छा, इस वोटर लिस्ट का जो फर्स्ट पृष्ठ है, इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि जैसे तमाम वोटर लिस्ट में जो नाम दर्ज होता है, जो डिटेल दर्ज होती है, पुरुष कितने हैं, महिला कितने हैं, कुल वोटर्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें सब में दर्ज होती है। इस वोटर लिस्ट की एक ख़ास बात है कि ये डिटेल भी दर्ज नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसको संज्ञान में लेना चाहिए कि ये कैसी वोटर लिस्ट है जिसमें कुल वोटरों की संख्या नहीं दर्ज है, कितने महिला कितने पुरुष हैं ये दर्ज नहीं है। ये एक मतलब बड़ी गलती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और अभी भी समय है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर चाहे तो ये बड़ी आसानी से और बहुत ही ज़ूद रफ्तारी के साथ ये काम किया जा सकता है। बट ये है कि अब अधिकारी इस पर कितना ध्यान देते हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं जानना ये चाहूँगा कि अभी और कोई शख्स हैं जो इसमें कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। जी मौलाना, आप बताएं अपना नाम। मोहम्मद नफीस मेरा नाम है। सर, मैं बात रखना ये चाहता हूँ कि आप देखिए, दोनों लिस्ट आप मिलान कर लीजिए। या तो सर्वे करवाने बेल्ले ने सारी कमी इसमें की है कि उसमें गलत निशान लगा करके सर्वे करके जो दिया तहसील पर वो फीड हो गया, या तो उसने सही करके दिया और तहसील के अधिकारियों ने उसे गलत कर दिया। तो मैं तहसीलदार या एसडीएम महोदय से गुजारिश करूंगा कि अगर हमारी बात उन तक पहुंच रही है तो अभी टाइम है, इसकी मैपिंग अच्छी तरीके से सही करवा करके हमारी परेशानी दूर कर सकते हैं। और अगर इसमें कोई कसूरवार है तो उसको सज़ा दीजिए। भाई, ऐसा थोड़ी होता है कि पूरे गांव को आप परेशान करके रख दीजिए। पूरा गरीब परेशान, गेहूं में पानी चलाए, अपना खेती बाड़ी देखे कि तहसील का चक्कर लगाए। या ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा होता है कि आंख मूंद करके सारा काम किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के जितने अधिकारी हैं उनसे फ़ोन लगाओ, फ़ोन नहीं उठाते हैं, बात होती है तो सही जवाब नहीं देते हैं। हाँ, ये एक समस्या है कि एक आम आदमी, एक किसान जो है अपनी ज़रूरतों में, खेती किसानी में मसरूफ़ है, उसके पास इतनी नॉलेज भी नहीं है और इतना वक्त भी नहीं है कि वक्त निकाल करके वो एसडीएम और तहसीलदार के चक्कर काटे। ये स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ताकि ग्रामीणों की ये समस्या को दूर की जा सके। और इस सिलसिले में जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में आपने बताया था कि आप जो है एसडीएम महोदय के पास गए थे लिखित एप्लीकेशन देने के लिए, तो उस वक्त आपकी एसडीएम महोदय से क्या बात हुई, उन्होंने क्या जवाब दिया, क्या आश्वासन दिया, कुछ बताएंगे? एसडीएम साहब ने कहा कि 2003 की जो पुरानी लिस्ट बीएलओ के माध्यम से गई है उस हिसाब से आप लोग फॉर्म भर के सबमिट कराइए। उसमें जो ऑनलाइन मैपिंग के गड़बड़ी से जो नाम उठा रहा है गलत, उसके हिसाब से मत देखिए, आप उसको 2003 की लिस्ट से भरवाइए, बाकी हम सुधार कराएंगे तहसील पे। एडीएम साहब भी थे तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि हम इसको सही करवाएंगे। आप लोग फॉर्म सही भरिए, क्रमांक संख्या जो है 2003 वाला उसको सही भरिए। उस हिसाब से एक एप्लीकेशन भी दिया गया। कल नायब तहसीलदार से भी मुलाकात हुआ, वो भी यही चीज़ जैसे मैं इस एप्लीकेशन को देख पा रहा हूँ, इसमें कहीं भी उन्होंने ये नहीं लिखा है कि हम आपकी मैपिंग सही करवाएंगे। इसमें कहीं भी उन्होंने नहीं लिखा है नहीं। सही करवाएंगे। तो अगर वो मैपिंग सही नहीं करवाएंगे और आप अपने फॉर्म को सही भर दें, तो चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपकी वो वोटर लिस्ट जो आपको बीएलओ के थ्रू मिली है वो अपडेटेड नहीं है, वो अपलोडेड नहीं है। तो जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपके फॉर्म का मिलान करेगा अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोडेड
वोटर लिस्ट से, तो वो तो मिसमैच आएगा। नहीं, उन्होंने कहा कि हम इसी वोटर लिस्ट से मिलान करेंगे जो आपके यहाँ भेजी गई है BLO के द्वारा। नहीं, जैसे वो मिलान करेंगे वो ये कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मैंने अभी थोड़ी देर पहले तक चेक किया, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आज भी आपकी यही नई वोटर लिस्ट, हाँ, जिसको अभी मौलाना बता रहे थे कि इसमें के तकरीबन मैक्सिमम नाम टोटली फर्जी है, हमारे यहाँ की नहीं है, बता रहे थे, अभी भी यही अपलोडेड है। तो ऐसे में जो डाटा BLO ऐप पर फीड होता है वो दरअसल BLO ऐप पर फीड होने के फ़ौरन बाद इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल सर्वर पर जाता है। ऐसा तो है नहीं कि वो आपके तहसील के सर्वर पर जाता है, सिर्फ तहसील तो जिम्मेदार है नहीं उसका, वो ऑफिशियल सर्वर पर जाता है और इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल जो चाहेंगे वो उस पर डिसीज़न लेंगे। हम मानते हैं कि SDM महोदय को इस बात का अधिकार है कि वो डाटा मैपिंग करवा सकते हैं, फीडिंग करवा सकते हैं, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने अपलोडेड डाटा से इस डाटा को मैच करे जो आपने फॉर्म भरा है, तो उस पर जो है समस्या खड़ी हो सकती है आप लोगों के अगेंस्ट। ऐसी सूरत में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपके लिए जो है कोई अलग से तो इसमें कुछ लिखा नहीं उन्होंने SDM महोदय ने कि हम आपका डाटा मैप करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। तो इस सिलसिले में जब आप, मेरा ख्याल है ये आपने 25 तारीख को दिया है, 25 तारीख को, अब 25 तारीख को, सॉरी 2 तारीख को दिया, 2/12/25 को दिया है, और आज 6 तारीख है। इन 3 दिनों में 4 दिनों में 4 दिन हो गए, 4 दिनों के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक के वही डाटा है, और अभी तक के BLO ऐप पर मिसमैपिंग की जो है रेगुलर जो प्रॉब्लम आ रही है। तो आपने दोबारा संपर्क क्यों नहीं किया? दोबारा आपको बात करनी चाहिए। मैं कल गया था तहसील, तो उन्होंने कहा हम रिक्वेस्ट भेज दिए हैं, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये ठीक हो जाए। तो जल्द से जल्द ठीक हो जाने का मतलब जब डेडलाइन निकल जाएगी तब? उन्होंने कहा कि इसका प्रकाशन फरवरी तक है, तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी, हम तब तक का प्रयास करेंगे अंतिम समय तक सही होने के लिए, फाइनल प्रकाशन तक, अंतिम समय तक। जी, SDM साहब ने जैसा कहा, SDM साहब पूरी तहसील के मालिक हैं और वो चाहें तो 24 से 36 घंटे में ये जो गैर मैपिंग डाटा है इसको सही करवा सकते हैं, इसमें उनको कोई कठिनाई अगर आती है तो DM महोदय से बात करें, और DM महोदय चाहे तो 24 घंटे के अंदर पूरा सही हो सकता है। ऐसा हुआ भी है, बांसी विधानसभा में हुआ है, खुद हमारे यहाँ का डाटा मिसमैच हुआ, वो हुआ है, जैसे बैदौला का हुआ है और वहाँ बिथरिया का हुआ है, उन लोगों का सही हो गया। अगर डुमरियागंज विधानसभा में, तो अगर अगर मान लीजिए SDM साहब अगर इस पर तवज्जो दे दें तो सही हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी बात वो लोग तवज्जो से सुनते नहीं या ध्यान नहीं देना चाहते हैं, और अगर वो अपने बड़े अधिकारी से बात करना चाहे तो 24 घंटे में हो सकता है, लेकिन हमारी परेशानियां सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। सुनने में ये आ रहा है कि हर तहसील पर डाटा फीडिंग का काम बड़ी ज़ोरों पर चल रहा है, तो क्या इटवा तहसील में ऐसा कोई मतलब समाधान केंद्र नहीं बनाया गया है? समाधान के अंदर वहाँ कोई बात सुनने के लिए राज़ी नहीं है। आप जाइए, कहते रहिए, आप दिखाते रहिए, कोई तवज्जो देता नहीं है वहाँ अधिकारी। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारे एक भाई साहब ने BLO से बात किया, तो BLO ने कहा हमने सही टिक लगा के तहसील पे दिया, तहसील वालों ने गड़बड़ी की है। अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो BLO से इस बयान को दिलवाया जाएगा कि आप कहिए, ऑन रिकॉर्ड कहिए कि हमने डाटा सही भर के दिया, सही सर्वे करके दिया, और तहसील वालों ने उसे गलत कर दिया। अभी आपके BLO के पास फ़ोन किया गया था कि उनको बुलाया गया यहाँ, लेकिन वो आए नहीं, तो बयान देंगे वो कैसे देंगे? अब वो बयान देंगे, उनको देना है बयान, वो अपना सही बयान दे, कैसे उन्होंने क्या किया कि एक तरफा जो है कार्रवाई हो गई, एक आधा गांव मेरा पूरा साफ़ हो गया, सर्वे नहीं हुआ, 394 से लेके लगभग 711 तक की जो संख्या है उसका सर्वे नहीं हुआ। 711 के बाद जो, और यही जेन्युइन वोटर थे आपके? और यही जेन्युइन वोटर थे आपके? जो हमारे जेन्युइन वोटर थे वो साफ हो गए सब। ये एक अलग समस्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि हमने आपकी रिक्वेस्ट को, यानी ग्रामीणों की रिक्वेस्ट को आला अधिकारियों को फॉरवर्ड कर दिया है। BLO ये कहता है कि हमने सही सर्वे किया और हमने अपनी सर्वे रिपोर्ट तहसील प्रशासन को दे दिया, तहसील प्रशासन ने ये गलती की है। अब मामला ये है कि तहसील प्रशासन ये कहे कि हमने इसको अपर अधिकारियों को फॉरवर्ड कर दिया। अब मामला ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसे में ये ग्रामीण जिनको मिसमैचिंग और मिसमैपिंग या गलत डाटा फीडिंग का शिकार हैं, वो लोग बेचारे करें क्या? उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता है। जब सरकार और प्रशासन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सारे लोग बहानेबाजी पर उतर आएं तो जनता क्या करेगी? आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। शुक्रिया।